आज था एग्ज़ाम सोशियोलॉजी का और ज्योग्राफी का। सोशियोलॉजी में दो पेपर्स थे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और रिलीजन एंड सोसाइटी, और ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ डिजास्टर। वो तो ठीक था, ज्योग्राफी का पेपर उतना हार्ड नहीं था, ठीक था, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का ही था। लेकिन जब मैंने सोशियोलॉजी पेपर देखा मैं भी खुद शॉक हो गया। बहुत सारे अभी तक सोसाइटी एंड रिलीजन के बहुत सारे टीचर्स ने इवन, या जो नोन है सब्जेक्ट से, उन्होंने कीज़ चढ़ाई, वो भी पूरा करेक्ट नहीं कर पाए। मतलब घर पे देखी होगी उनने, बुक्स कंसल्ट की, नेट देखा होगा, तब भी वो पूरी की नहीं चढ़ा पाए, और उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। मीन्स आप सोच लीजिए स्टूडेंट्स को आप सफ़र कितना कराते हो। एक तो कोविड था, उसके बाद आप लोग कितनी क्लासेस परमानेंट फैकल्टी से, मैं क्योंकि परमानेंट फैकल्टी ही J&K में पेपर्स बनाते हैं, कंट्रेक्चुअल फैकल्टी कहीं भी क्वेश्चन पेपर नहीं बनाता। आप परमानेंट फैकल्टी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बता दीजिए, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ या और कहीं? जब वो और कहीं पढ़ते हैं तो आप जो सेट करते हैं क्वेश्चन पेपर, वो तो गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए करते हैं ना। उनको आप कितना क्लासेस देते हैं, आप मुझे बता दीजिए। आप तो चाहते पूरा हफ्ता ही छुट्टी हो। आप मुझे बता दीजिए आपने उनको कितनी क्लासें दे दी, या ऑनलाइन पढ़ाया या ऑफलाइन, कितनी क्लासें देते हो आप लोग? मैं जानता हूँ, मैं एक कॉलेज में नहीं रहा हूँ, 6 कॉलेजेस में मैंने पूरे J&K में काम किया। मैं हर एक एक नब्ज से आपसे वाकिफ हूँ। आप लोगों ने कैसे पढ़ा है वो मैं भी जानता हूँ, वो हर एक बंदा जानता है। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आती है तब आपकी नानी क्यों मरती है? आप लोग इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस उन बच्चों को क्यों थोपते हो उन पे? वो यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन पेपर होते हैं, और आप सिर्फ नेट पे निकालते हो, क्योंकि आप लोगों की खुद की नॉलेज तो उतनी होती नहीं है। सिर्फ आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चंस डाउनलोड करते हो, वो यूजीसी नेट का होगा या और कहीं का, और उस लेवल से हाई डालते हो क्वेश्चन पेपर। आपने कभी क्वेश्चन पेपर जम्मू वाले रीजन के देखे हैं? जाके चेक कर लीजिए, वो कल इन बच्चों से ज्यादा मार्क्स ले लेंगे। ये तो कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, हर दिन हड़ताल बाकी चीजें होती है, ये सफरर्स है। वैसे ही करो, इनका कंपटीशन दिल्ली वाले बच्चों से है। आप खुद सोचो, जब इनको आप ऐसे क्वेश्चन पेपर डालोगे तो ये कहाँ से क्वालिफाई कर पाएंगे, ये कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे? और आज पता नहीं कितने बच्चे स्ट्रेस में होंगे कि हमारा पेपर ठीक नहीं होगा, रो रहे होंगे। हम्बल रिक्वेस्ट है, इनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करो, और इनको पहले पढ़ाओ, उसके बाद उस लेवल का क्वेश्चन पेपर पूछो। जब आप नहीं पढ़ाओगे फिर कैसे क्वेश्चन पेपर ऐसे हाई लेवल का डाल देते हो? हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, जब भी क्वेश्चन पेपर बनाओगे तो इनके लेवल का डाला करो। ये मत सोचो आप नेट क्वालिफाई हो या कैसे PhD हो या और स्कॉलर्स हो। अपने लेवल का मत बनाओ, इनके लेवल का बनाओ और इनका सोचो। उसके बाद और एक चीज़, अब की है इसकी रिलीजन एंड सोसाइटी की, वो मैंने बनाई A सीरीज़ की। मैक्सिमम बच्चे मुझे पूछते हैं B सीरीज़ का, C सीरीज़ का, D सीरीज़ का। ए मैं हमेशा ये कहता हूं, जो ए सीरीज में क्वेश्चन है वो ही बी में होते हैं, वही सी में होते हैं, वही डी में होते हैं। सिर्फ फर्क ये है, अगर ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वो बी सी और डी सीरीज में या तो क्वेश्चन नंबर 16 हो सकता है, या 31 हो सकता है, या 46 हो सकता है। प्लीज ये वीडियो फुल देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन बी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वो ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 16 हो सकता है, 31 हो सकता है, या 46 हो सकता है। या अगर डी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वो ए बी और सी सीरीज में हो सकता है क्वेश्चन नंबर 16 भी, 31 या 46। यही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। आप सिर्फ ये वीडियो देखो, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो सामने क्वेश्चन पेपर को टिक करते जाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। सेपरेटली क्वेश्चंस डिफरेंट नहीं होते हैं सीरीज में। जो 60 क्वेश्चन ए सीरीज में होंगे वही बी में भी होंगे, वही सी में भी, वही डी में भी। फर्क इतना होगा, उनकी नंबरिंग चेंज होगी। अब मैं इसकी की बताता हूं आपको, ए सीरीज रिलीजन एंड सोसाइटी। कोई क्लियर? Question number 1, A series, sociology of religion or religion and society. Who defines religion as unified system of beliefs? ये दुर्खेम ने दे दिया, आंसर आएगा C पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, who said religion is open? ये कॉलमार्क ने दे दिया, C पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, who which one is the practical side of religion? इसका आएगा रिचुअल्स, बी पार्ट। सैक्रेड इंक्लूड्स, इसमें ऑल द अबव आएगा, डी पार्ट। प्रोफिन इज बोथ बी एंड सी, मीन्स मैंडेन भी है, ऑर्डिनरी भी है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑरिजिन ऑफ रिलीजन इज, इसका आंसर आएगा डी पार्ट, अननोन एंड मिस्टीरियस, दोनों है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव रिलीजन, वो एनिमिज्म है, सी पार्ट आंसर। हु रोड द बुक प्रिमिटिव कल्चर, ये टेलर ने दे दी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा ऑल द अबव,
फेटिसिज्म किसको कहते हैं, तो ऑल द अबव आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हु रोड द बुक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ, ये एमिल दुर्खेम की बुक है, आंसर आएगा ए पार्ट। हु सेड बिलीफ इन द गॉड वाज इल्यूजन, ये मेलिनस्की ने दिया है, सी पार्ट आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ रिलीजन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ए पार्ट आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी रिलेटेड है क्रिश्चियनिटी से, रिचुअल रेफर्स टू फैक्चुअल एक्शंस, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, डिसोजा ने दे दी, सी पार्ट। ट्रू रिलीजन एंड ट्रू साइंस लीड्स टू सेम एंड्स आएगा, बी पार्ट। हु डिफाइंस मैजिक एज द यूज़ ऑफ सुपरनेचुरल मीन्स, तो ये मेलिनस्की ने दिया। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, विच मैजिक इज़ जनरली नॉट यूज्ड टू हार्मफुल एक्टिविटीज़, ये वाइट मैजिक है। सेक्युलरिज्म हैज़ डिक्लाइन इन द बिलीफ ऑफ रिलीजन, ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, साइंस इज़ बेस्ड ऑन, तो ये हर एक के किसे बेस है, तो ऑल द अबव आएगा। 21st क्वेश्चन नंबर, बिलीफ इन वन गॉड इज़ मोनोथिज्म, आंसर आएगा बी पार्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म टोटम इज़ गिवन बाय जेम्स लॉन्ग, बी पार्ट। 23 क्वेश्चन नंबर, हु सेड प्रिमिटिव पीपल हैव ए बॉडी ऑफ एम्पेरिकल नॉलेज, ये मेलिनस्की ने दिया, क्वेश्चन सी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, रिलीजियस ब्रिंग्स इनइक्वालिटीज इन सोसाइटीज़, इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट अप्रोच। विच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन, हिंदुइज्म इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन, बी पार्ट आएगा आंसर। 26, हु अमंग द फॉलोइंग एग्जाम द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन ऑन इकोनॉमी, ये कार्ल मार्क्स ने दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, हु आर्ग्यूड दैट रिलीजन एरोज फ्राम द अर्ली ह्यूमन्स, ये जेम्स फ्रेजर ने दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट, द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलीजन इज़ थियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, द बिलीफ दैट एवरीथिंग इज एनिमेटेड बाय स्पिरिचुअल, उसको एनिमिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पॉलिथिज्म मीन्स मल्टीपल गॉड्स, ए पार्ट आएगा आंसर। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 जो यहाँ पर है, ए सीरीज में टैबोज, ये बी सीरीज़, सी सीरीज़ और डी सीरीज़ में या तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, या तो क्वेश्चन नंबर 16 होगा, या तो क्वेश्चन नंबर 46 होगा। प्लीज़ चेक कर लीजिए। अब जहाँ पर भी आपके क्वेश्चन पेपर में टैबोज है, टैबोज मीन्स रिस्ट्रिक्शंस, आंसर आएगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 32, दुर्खेम एम्फेसिस दैट रिलीजन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस यूनाइट पीपल इन वन सिंगल, तो इसमें आएगा गॉड, सी पार्ट आंसर। रिलीजन हैज़ कम डिसफंक्शन, तो यस आएगा आंसर ए। हु सेड मैन मेड रिलीजन, रिलीजियस डज नॉट मेक मैन, तो ये कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट है, सी पार्ट आंसर। हु सेड रिलीजन इज प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी रादर दैन द क्रिएशन ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स, ये मैक्स मुलर ने कंसेप्ट दे दिया, डी पार्ट आंसर। दुर्खेम स्टडीड ऑस्ट्रेलियन एबॉर्जिन्स, प्रोफिन और सैक्रेड से रिलेटेड टोटम दिया था इनने, तो ऑस्ट्रेलियन एबॉर्जिन्स आएगा आंसर, बी पार्ट। हु डिराइव्ड द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, तो मैक्स वेबर ने दे दिया। सुपरेट ऑफ कैपिटलिज्म जो इनने दिया, प्रोटेस्टेंट इथिक पे इसने काम किया। एथीज्म मीन्स बिलीव नो डाइट्री, अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे जो यूनिट 3 और 4 में था, उसमें मैंने ये सब ऐसे ही स्लाइड्स बनाई थी और उसमें क्लियर था ये। क्वेश्चन नंबर 39, साइंटिफिक नॉलेज रिप्लेसेड रिलीजन बिकॉज इट वाज एबल टू फिलफुल सोसाइटी, इसमें आएगा ऑल द अबव। उसके बाद 40, कम्युनिज्म इज़ लिंक्ड विद रिलीजन। उसके बाद 41, हु रूड बुक कम्युनिज्म इन मॉडर्न इंडिया, ये बिपिन चंद्रा की बुक है। उसके बाद विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ कम्युनिज्म, इसमें ऑल द अबव आएगा, डी पार्ट। फिर 43rd क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, इसमें आएगा बी पार्ट, स्ट्रिक्ट ऑफ लिटरल एडहेरेंस टू बेसिक रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड बिलीफ्स। उसके बाद 44, हु प्रपोज्ड गॉड वाज द एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन एस्पायरेशंस, ये कार्ल मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 45 ए सीरीज़ का है। अब इसमें मैच करने, अगर आप देखेंगे यहाँ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको हम मैच करेंगे इस्लाम से, तो बी आएगा। उसके बाद ए आएगा, क्रिश्चियनिटी जीसस से होती है, मीन्स सी पार्ट इसका आंसर आएगा, क्योंकि इनको ये तो थोड़ा सी गलती है, मिस्टेक है यहाँ पर, उनको रोमन्स में भी दिखाना था, तो कोई नहीं। उसके बाद इसका सी आंसर आएगा। अब देखिए, अब 46th क्वेश्चन है इस पे ए सीरीज़ में, और अगर आप बी सीरीज़ होगी आपकी, अगर आपकी ए सीरीज़ होगी या डी सीरीज़, आपका ये 46th क्वेश्चन हो सकता है या क्वेश्चन नंबर 1, या क्वेश्चन नंबर 16, या क्वेश्चन नंबर 31, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 46th ए सीरीज़ में, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड रिलीजन कम्स, ये लेटिन से आया है। 47th क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, विच इज़ द लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये है मुस्लिम्स इन इंडिया। बुद्धिज़्म गिव्स
4 नोबल ट्रुथ्स, इसका आंसर आएगा डी पार्ट। कौन कौन सी नोबल ट्रुथ है? ट्रुथ ऑफ सफरिंग, ट्रुथ ऑफ काज, ट्रुथ ऑफ सफरिंग एंड ट्रूथ ऑफ पाथ, ये 4 ट्रुथ्स है बुद्धिज़्म के। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दुर्कहेम रिलीजन इज़ सोशल फैक्ट कहलाता है। उसके बाद कम्युनिज्म इज़ रिलेटेड विद, रिलीजन से भी ये रिलेटेड है और कास्ट से भी, इसका आंसर आएगा डी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म, इसका आंसर आएगा ऑल द अबव। उसके बाद है सेक्युलरिज्म, 52nd क्वेश्चन, इसका आएगा बी आंसर, स्टेट विल नॉट गिव एनी स्पेशल कंसर्न विद एनी रिलीजन। 53 क्वेश्चन नंबर है। फिर 53 में विच अमंग द फॉलोइंग इज़ ट्रू, तो ये आएगा इसका बी पार्ट। उसके बाद है 54, द सिस्टम अंडर विच इफ मैजिक इज़ if a person is injured then he himself again injured, उसका आएगा ब्लैक मैजिक उसको कहते हैं। which one is the most important feature of religion, tribal religion, which among the following is not a most important feature of tribal religion, तो इसमें आएगा there is no faith in animism, यही आएगा इसका। फिर 56th क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स viewed religion as a tool of social control, इसका आएगा बोर्जियासिस। उसके बाद who was considered as फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट, इसमें आएगा इमेल दुर्कहेम। 58th, हु बिलीव्ड रिलीजन कुड बी अंडरस्टूड एज समथिंग सेपरेट फ्राम सोसाइटी, तो दुर्कहेम ने ही ये दे दिया। 59, रिलीजन इज़ ए फैसिलिटेटर टू सोशल चेंज, यहाँ देखिए नो रोल, रिलीजन का रोल होता है सोशल चेंज में, तो इसीलिए आएगा फैसिलिटेटर। पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पर, लेकिन यहाँ फैसिलिटीज करता है वो अवेल, इसलिए आएगा सी पार्ट आंसर मोस्ट एप्रोप्रिएट है। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरलिज्म, ये मैक्स मुलर और एंड्रयू लॉन्ग ने दिया, ए पार्ट आएगा आंसर 6।